सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर एंड लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी न्यूज़ में भी तो अब देखोगे तो हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ट्रेडिशन मॉडर्न एंड द न्यू। AMU has originally founded as the Mohammedan Anglo-Oriental College 1875 by Muhammad Ali Jinnah, who was a social reformer and a prominent advocate of modern secular education for Muslims. Mohammedan Anglo-Oriental College became Aligarh Muslim University in 1921. Following Aligarh Muslim University Act, AMU was synonymous with fostering a modern secular education ethos among Indian Muslim and was considered to be a minority education institutions. So ये जो है सैयद अहमद खान जो है उनके द्वारा फाउंड किया गया था। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये गलत है। जो रियल नेम है जिन्होंने इसको फाउंड किया था, इट वाज बाय सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान, ये आपको याद रखना है। तो पहला गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर है दैट इज़ डी। सो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं दैट मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बिकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1921 following the Aligarh Muslim University Act. MOU was synonymous with fostering a modern secular education ethos among Indian Muslim and was thus considered to be a minority education institution. Minority education institutions के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 30 अभी क्यों न्यूज़ में, ये है आर्टिकल 30 ऑन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नॉट इंटेंडेड टू गेटॉइज कम्युनिटीज़। तो ये थोड़ा सा देखना है, इसको देख लेते हैं। अब देखो ऐसे ही टॉपिक्स निकल कर आते हैं प्रीलिम्स के लिए, जो एडवांस करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं कुछ ऐसे ही निकल कर आते हैं। तो आर्टिकल 31 सब clause 1 says that all minority whether based on religion or language shall have the right to establish and administer education institution of their choice. Article 30 of Indian Constitution consists of provision that safeguard various rights of minority community in the country, keeping in mind the principle of equality as well. Article 30 sub clause 2 state that the government should not discriminate against any educational institutions on the ground that it is under the management of minority whether based on religion or language or while giving aid. सो आर्टिकल 31 की अगर हम बात करें, इट लाइक यहाँ पे अगर बात करें तो इट ऑल लाइक अगर आप रीड करोगे फंडामेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर है, सो उसमें सेज दैट ऑल माइनॉरिटी या तो रिलीजन पे या लैंग्वेज पे बेस है, उनके पास राइट है दैट दे कैन इस्टेब्लिश एक अपना जो संस्थान है उसका इस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दैट इज़ देयर इन आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 में। आर्टिकल 30 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई सारे प्रोविजंस हैं जो कि सेफ गार्ड करते हैं माइनॉरिटी के राइट्स के, कम्युनिटी जो है माइनॉरिटी की, एंड लाइक जस्ट कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ये भी लॉजिकल लग रहा है कि इक्वालिटी के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए माइनॉरिटी कम्युनिटी हैज़ द राइट, मतलब कई प्रकार के जो सेफ गार्ड्स हैं उनको दिए गए हैं दैट दे कैन इस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर द इंस्टीट्यूशन। फिर आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 की देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब जैसे मान लो कोई संस्थान है वो नॉर्मल है, कोई संस्थान है वो माइनॉरिटी के द्वारा इस्टेब्लिश्ड और एडमिनिस्टर्ड है, तो उसमें ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन सरकार नहीं कर सकती है। सो मान लो कोई भी एड और ये सब चीज़ें दी जा रही है तो उसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं हो सकता है। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1A इट ऑल्सो डील विद द फिक्सेशन ऑफ अमाउंट फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड बाय माइनॉरिटी ग्रुप। तो एक आर्टिकल 31 सब क्लॉज ए भी है जो कि फिक्सेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, इट ऑल्सो डील्स विद द fixation of the amount for acquisition of property। मतलब जैसे मान लो प्रॉपर्टी, तो कोई भी संस्थान तो उसके लिए ज़मीन वमीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको एक्वायर करना, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी किसी भी ऑफ एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड बाय माइनॉरिटी ग्रुप, जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसकी अगर बात किया जाए तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही ऊपर वाले क्वेश्चन में। जीरो इफेक्ट स्कीम ऑफर सर्टिफिकेशन फॉर एनवायरमेंटली कॉन्शियस मैन्युफैक्चरिंग अंडर 3 सर्टिफिकेशन लेवल, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू 4
performance based parameters such as quality management, timely delivery, process control and waste management, launched by MSME ministry, which aims to encourage environmentally sustainable manufacturing practice among MSMEs। करेक्ट जो है वो बताना। तो जीरो डिफेक्ट जीरो अफेक्ट स्कीम की अगर बात किया जाए, सो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन देखो, जीरो डिफेक्ट जीरो अफेक्ट स्कीम, तो पहली चीज़ तो आपको याद रखना है कि ये खास तौर से जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोडक्ट है उनसे रिलेटेड स्कीम है। मान लो आपको कॉम्पीट करना है और आप कोई जैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज बहुत लार्ज, इंडिया का अगर एक्सपोर्ट देखोगे तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो हम ऐसे प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करें जिसमें ज़्यादा डिफेक्ट ना हो। तो इस स्कीम की बात अगर करें तो किस तरीके से एनवायरमेंटली कॉन्शियस मैन्युफैक्चरिंग की जा सके, तो यहाँ पे मतलब इस पर भी फोकस आपका किया गया है कि जीरो डिफेक्ट जीरो अफेक्ट, अफेक्ट मतलब इम्पैक्ट, तो एक तो जीरो डिफेक्ट जीरो अफेक्ट, क्या आप प्रोडक्शन के प्रोसेस में एनवायरनमेंट पे जो है ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, तो इसके लिए भी जैसे किस तरीके से प्रोसेस को अपनाया जा रहा है उस बेसिस पे सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करना, गोल्ड सिल्वर या ब्रॉन्ज। ये क्लासिफाइड है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्लासिफाइड जो है वो 20 परफॉर्मेंस बेस्ड पैरामीटर में, इट्स नॉट 4 रादर, ये 20 परफॉर्मेंस बेस्ड पैरामीटर में है, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट है, टाइमली डिलीवरी है, प्रोसेस कंट्रोल है, वेस्ट मैनेजमेंट है, तो ये ध्यान में रखना है। एंड लॉन्च्ड बाय MSME मिनिस्ट्री, ये भी सही, ये भी स्टेटमेंट सेम है कि किस तरीके से जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किया जा सके और विदाउट एनी ज़्यादा जीरो डिफेक्ट के। तो यहाँ पे 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही हैं, ओनली 2 जो है ये आपको ध्यान में रखना है। द स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 75% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखना कि जो लगभग 75% जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करना ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन, और इस पर मैक्सिमम जो सब्सिडी सीलिंग दी गई वो 50 रुपीज़ 50,000 है। अलॉन्ग विथ अप टू 2 लाख का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा कंसल्टेंसी या हैंड होल्डिंग के लिए, जिससे कि जैसे मान लो किसी को ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन मिला तो वो सिल्वर और गोल्ड की तरफ है, तो इसके लिए जो लगभग जो कंसल्टिंग और होल्डिंग सपोर्ट है वो लगभग 2 लाख का दिया जा सकता है। और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की अगर बात किया जाए तो इसमें लगभग 3 लाख तक का जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड आपका किया जा सकता है। MSMEs आर चार्ज ₹10,000 फॉर ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन, 40,000 सिल्वर सर्टिफिकेशन और ₹90,000 गोल्ड सर्टिफिकेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सब्सिडी मैक्सिमम कितना 50,000 रुपये की, और उसका 2 लाख का सपोर्ट है, 2 लाख का सपोर्ट है कंसल्टेंसी के लिए, जिसमें और टेक्नोलॉजी के लिए जो सपोर्ट है जो अपडेशन के लिए वो 3 लाख का है, और उसके बाद 10,000 रुपये ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के लिए, 40,000 रुपये सिल्वर सर्टिफिकेशन के लिए, 90,000 रुपीज़ गोल्ड सर्टिफिकेशन के लिए। तो ध्यान में रखना है। तो ये अगर आप देखोगे न्यूज़ है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। थाइलाकॉइड आर लिटिल पाउचेज लोकेटेड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स, दे स्टोर क्लोरोफिल सब्सटेंस इन द प्लांट दैट रिएक्ट टू सनलाइट एंड ट्रिगर्स फोटोसिंथेसिस। दे आर फाउंड इन एंशियंट लाइट सेंसिटिव बैक्टीरिया कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। तो इस पे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ये जो है लीव्स में नहीं, ये बेसिकली अगर आप थोड़ा और अंदर जाओ तो क्लोरोप्लास्ट में है, मतलब लीव्स में भी अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो हो सकता है, लेकिन पॉइंट ये कि क्लोरोप्लास्ट एक बेटर वर्ड है जो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, दैट दे आर फाउंड इन साइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पाया जाता है। तो ये मैंने हिंदू के अंदर पूरा डायग्राम के साथ आपको थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑल हम लोगों ने पढ़ा भी है, तो अब ये देखोगे हिंदू से ही रिलेटेड क्वेश्चन भी है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो ये पहला वाला गलत है, बाकी सही है, आंसर इसका डी होगा। ये डायग्राम आप गूगल में देख लेना, वैसे मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। फाइटोसैनाबिनॉइड्स की बात करें तो फाइटोसैनाबिनॉइड्स आर स्ट्रक्चरली डाइवर्स क्लास ऑफ नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन द जीनस कैनाबिस, और cytocannabinoids are bioactive terpenoids that were thought to be exclusive to Cannabis sativa, but has now also been discovered in rhododendron species, some legumes, liverwort genus Radula, and some fungi. It can be beneficial for treatment of human ailments such as pain, anxiety, and कैचेक्सिया। करेक्ट जो है वो आपको बताना। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स है, ये भी हिंदू से रिलेटेड है, इस पर भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, अगर आप देखोगे पहले के सेशंस में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो फाइटोसैनाबिनॉइड्स की अगर बात करें तो ये क्या है, ये नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जीनस कैनाबिस
मतलब कैनबिस होते हैं जो प्लांट्स, उनके मतलब उसमें मौजूद जो कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, केमिकल जो उनके अंदर जो है वो प्रेजेंट है। तो फाइटोसैनाबिनॉइड्स जो है ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है। उनमें से एक प्लांट्स है लीवरवर्ट्स है या फंजाई है, जो कि हेल्पफुल हो सकता है हमारे कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए, जैसे पेन है या एंग्जाइटी होती है, ये ऐसी कई बीमारियां उनसे लड़ने के लिए। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं आप कह सकते हैं कि इसमें सही हैं। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी बोला गया है कि अगर मान लो हमें ये जो ये आपके कैनाबिनॉइड्स हैं, कैनाबिनॉइड्स अगर इनको हमें सिंथेसाइज करना है, मतलब बनाना है कैनाबिनॉइड्स को, अगर हमें सिंथेसाइज करना है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वी ऑल्सो रिक्वायर कि जो भी जीन है उसको आइडेंटिफाई करना और फिर वो एक्सप्रेस करना। मतलब बाय आइडेंटिफाइंग जीन, मतलब जो जीन रिस्पॉन्सिबल है इसके सिंथेसिस के लिए, उसको आइडेंटिफाई करके हम बायोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। मतलब बायोसिंथेसिस इन द सेंस कि आर्टिफिशियली भी है ना, थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेस हम वो कर सकते हैं। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखते हैं, और वाइपर रोवर के ऊपर, वाइपर वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, लूनर रोवर है, डेवलप्ड बाय नासा। The mission builds on previous NASA rover concept called Water Prospector, which was cancelled in 2018. Viper will be carried aboard Astrobotic Griffin lander as a part of NASA commercial lunar payload services initiative. Correct जो है वो आपको बताना। So यहाँ पे currently plan to be delivered to the surface of moon नवंबर 2024 के अंदर, नवंबर 2024 में ये आपका डिलीवर होगा। And the rover will be tasked with prospecting for lunar resources in permanently shadowed area in the lunar south pole. लूनर जो साउथ पोल है, साउथ पोल मतलब मून का जो साउथ पोल है, ठीक है, मून का जो आपका साउथ पोल है, वहाँ पे जो रोवर है वो देखेगा कि क्या क्या रिसोर्सेस हैं। तो रोवर का मतलब जो एक रोबोट टाइप रहता है, जैसे कोई भी ऐसा मिशन लॉन्च करते हो तो ऑर्बिटर होता है जो कि चक्कर लगाता है पूरा ऊपर आसमान से, दूसरा रोवर होता है, लैंडर जब लैंड करेगा उससे से एक रोबोट सा निकलता है, उसको रोवर बोलते हैं, और वो सैंपल कलेक्ट करता है साउथ पोल से। द मिशन बिल्ड्स ऑन अ प्रीवियस नासा रोवर कंसेप्ट कॉल्ड एज रिसोर्स प्रॉस्पेक्टर। एक पुराना मिशन उसी पर नासा का पुराना मिशन है जिसका नाम है रिसोर्स प्रॉस्पेक्टर, तो उसी पर ये बना है आपका। एंड जो कि 2018 के अंदर कैंसिल भी हो गया था। एंड इसमें एम ये था कि वाटर आइस मून में कितना प्रेजेंट है उसको थोड़ा सा देखना। एस्ट्रोबायोटिक की अगर बात करें, दैट एस्ट्रोबॉटिक मतलब यहाँ पे ऐसे जो रोबोट्स जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे ये एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस के लिए। सो अब ये आपका एक एस्ट्रोबॉटिक ग्रिफिन लैंडर, ये ग्रिफिन लैंडर जो लैंड करेगा, जो कि नासा का कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस इनिशिएटिव का भी हिस्सा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो ये मिशन वाज बिल्ड, अगर देखा जाए तो ये रिसोर्स प्रॉस्पेक्टर है, रिसोर्स प्रॉस्पेक्टर है रादर देन वाटर प्रॉस्पेक्टर। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट मतलब दो सही हैं, ये वाला गलत है। तो ये देखो, ये वाइपर रोवर के बारे में ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है, सारी चीज़ आप लोग कवर ही हो रही है, आप देख रहे हो। SD634333D रिसेंटली लोकेटेड। तो ये क्या है, ये बेसिकली इट इज़ द ओनली प्लैनेट डिटेक्टेड इन दिस मल्टी प्लैनेट सिस्टम। इट इज़ द थर्ड प्लैनेट, वो ओनली नहीं थर्ड प्लैनेट है। एक कॉन्स्टलेशन मतलब ग्रुप ऑफ जो स्टार्स हैं, तो वहाँ जेमिनी नाम से है, तो वहाँ लोकेटेड है। तो ये स्टेटमेंट आपका ये सही है। अदरवाइज नोन एज TOY 1726 स्टार इज़ अ मेंबर ऑफ उर्सा मेजर मूविंग ग्रुप ऑफ स्टार, ये भी सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है सही है। तो डिस्कवरी ऑफ अदर 2 प्लैनेट्स, 2 प्लैनेट्स और भी इसमें डिस्कवर हुए हैं, HD634333B एंड HD63433C, ठीक है, HD63433B और HD63433C, ये याद रखना है। दोनों मिनी नेपच्यून है। अच्छा, मैंने हिंदू में आप लोगों को पढ़ा भी रखा है कि मिनी नेपच्यून का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। एंड ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये साइंस का अर्थ साइज एक्सट्रोप्लैनेट फाउंड किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, SBI ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट, दिस इज़ अ स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा
किया गया है विद द एम ऑफ मोबिलाइजिंग फंड्स डेडिकेटेड टू सपोर्टिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। दिस इनिशिएटिव अलाइंग विद द इंडियन गवर्नमेंट एम्बिशियस गोल ऑफ अचीविंग नेट कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2017। कार्बन न्यूट्रलिटी रिच, तो देखो यहाँ पे क्या है कि फिक्स डिपॉजिट है, मतलब जैसे मान लो आपने पैसा जमा किया, एफडी करवाई, तो ये अगर आप इसमें करवाओगे तो जो भी पैसा है उसको स्पेसिफिकली एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में ही बैंक यूज़ कर पाता है। जैसे जो भी पैसा आप बैंक में जमा करते हो तो बैंक लोन देता है आगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और इनके लिए, तो इसमें मौजूद जो पैसा है उसको एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट पे ही जो है यूज़ किया जा सकता है, ऐसा इसमें है। और इसका एम ये भी हम लोग है कि कार्बन न्यूट्रलिटी 27 तक हम जो रीच करना चाहते हो वो हम रीच कर पाएंगे। तो कार्बन न्यूट्रलिटी बताना आप क्या है कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आज हो गया फ्राइडे, कल सैटरडे, संडे को हमारा एडवांस करंट अफेयर का 14th टेस्ट है। 13th टेस्ट कल मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में एक एनालिसिस डाल दिया था, और उसमें जो टेस्ट है 13th वो डाल दिया था, तो उसका पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दिया है। ऐसे ही मैं सारे टेस्ट आपके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो जो लोग भी 5M मतलब जो लोग भी एडवांस करंट अफेयर्स की जो वो 50 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ है सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है, तो उसका हिस्सा जो नहीं है तो आप ज़रूर से बन सकते हैं। अभी 60% ऑफ भी कर रखा है उसमें, तो आप अपना ज्वाइन कर लें और अपना जो है हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और ये आप जो है इस ऐप को डाउनलोड करना है सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर। ये वेबसाइट विजिट करोगे तो यहाँ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एडवांस करंट अफेयर की है, और प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम भी है आपका। तो मेंटरशिप प्रोग्राम और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ दोनों अगर आप देखोगे आप इंपॉर्टेंट बन जाता है इस साल के लिए। तो ये तभी करना है जो अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे मिस नहीं करना। बाकी एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी हमारा चल रहा है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बैच 2 है, क्लासेस रेगुलर बेसिस में आपका जो वीडियोस हैं आपको मिल रहे हैं, तो अपना रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, यही सारी चीज़ें आपको देखनी है। और ये जो है करंट अफेयर्स का, एडवांस करंट अफेयर्स का है। CSAT का भी एक कोर्स आने वाला है, ठीक है, तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, जैन सर लेकर आएंगे। फिर प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम ई गुरु शिष्य परंपरा, तो ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे हम लोग प्रीलिम्स ट्रिक्स प्रैक्टिस, स्टैटिक बुक रीडिंग, वीकली टारगेट्स, इसकी तीसरी या चौथी क्लास इस कल है भी हमारी 11:30 बजे मॉर्निंग के अंदर। तो जो मैंने मंडे को टारगेट दिया था उसको हम लोग रीच करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, और जो जो टारगेट्स आपको दिए जाते हैं उनको आप लोग को फॉलो करते रहना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आप सौरभ पांडे 456321 ये @gmail.com इस पे जाके, और जो है इस पर मेल आप भेज सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, आप कहाँ से क्या क्या पढ़ा है वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको द हिंदू का PDF और जितनी भी जानकारी है सबको इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। सौरभ पांडे UPSC नाम से है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।